आवर चैनल। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 का लेसन नंबर 1 फर्स्ट, जो कि रियल नंबर है, उसके बारे में। तो पहले हम लेसन को बनाने से पहले हम लोग नंबर के बारे में जान लेते हैं। नंबर्स क्या होते हैं उनको समझ जाएंगे। यहाँ कुछ नंबर दिए गए हैं, उस नंबर को डिटेल से जान लेंगे। फिर एक्सरसाइज पढ़ेंगे हम लोग। अभी एक्सरसाइज को बारीकी से जानेंगे। भारतीय भवन का हिंदी मीडियम से मैथ को सॉल्व किया जाएगा। तो आपका पहला नंबर है प्राकृतिक संख्या। ये क्वेश्चन है। तो हम लोग सबसे पहले इस नंबर को जानेंगे। नंबर को बारीकी से जान करके उसके बाद हम लोग लेसन पे आएंगे। लेसन में जो भी चीज होगा उसे पढ़ेंगे। तो एक दो क्लास आप लोग का रियल नंबर का इंट्रोडक्शन चलेगा। इंट्रोडक्शन के बाद एक्सरसाइज पे आएंगे। तो पहला एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। ये कुछ नंबर दिए हुए हैं, इस नंबर को हम लोग जान लेंगे। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पे चलेंगे। पहला नंबर है मेरा प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। क्या होता है? तो किसी भी काउंटिंग नंबर को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यानी काउंटिंग नंबर जो भी होगा वो प्राकृतिक संख्या होगा। जैसे हम लोग काउंटिंग किसे कहते हैं? तो 1 2 3 4 5 6, ये सारा क्या था? काउंटिंग नंबर है। कोई भी नंबर। अब ये नंबर स्मॉल से लेकर के लार्ज नंबर भी हो सकता है, बड़ा भी हो जाता है। एक शॉर्ट लेंथ, यानी ये नंबर क्या हो सकता है? छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। यानी इसी नंबर को हम लोग काउंटिंग कहेंगे। अब क्या है? 1 लाख भी जो है 1 लाख या 10,000 या कोई भी नंबर, ये भी क्या काउंटिंग है। काउंटिंग करके हम लोग वहां तक पहुंचे हैं। तो कोई भी नंबर कोई भी किसी भी कोई भी नंबर प्लस में है तो वो क्या होगा? प्राकृतिक संख्या होगा। यानी +1, प्लस हम 1 लाख दे दिए या कुछ दे दिए, 24 हो गया। प्लस 9860886, क्या ये भी काउंटिंग, यानी इसको भी हम लोग प्राकृतिक संख्या बोलेंगे, क्योंकि ये संख्या प्लस में है। अगर यही संख्या माइनस में आ गई तो इसे हम लोग काउंटिंग नहीं बोलेंगे। तो कोई भी संख्या जो प्लस में हो, सिंपल फॉर्म में हो, वो प्राकृतिक संख्या होती है। अब नेक्स्ट अगला देखेंगे, सम संख्या इवन नंबर। तो सम संख्या इवन नंबर जो होता है वो 0 होता है, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, बस इतनी ही सम संख्या है। अब इसी से बहुत सारी सम संख्या बनी है। जैसे हम 8 पे 0 रख दिया, सम संख्या हो गया। 2 रख दिया, सम संख्या, ये पूरी क्या है? सम संख्या। 6 रख दिए, ये भी सम संख्या, इवन नंबर है। 8 रख दिए, सम संख्या। 1 3 4 5 6, ये भी क्या है? इतना बड़ा नंबर भी, ये भी सम संख्या। क्योंकि हमको सिर्फ फर्स्ट प्लेस देखना है इसका। फर्स्ट प्लेस अगर ये सब में से कोई भी है तो ये सारी क्या है? सम संख्या। तो ये सम संख्या। अब हम इसे इरेज किए, अब 5 आ गया फर्स्ट प्लेस। तो क्या है? इसमें तो 5 नहीं है, इसमें तो 5 नहीं है। तो ये 5 है यहाँ, लेकिन इसमें 5 नहीं है। तो ये क्या होगा? सम संख्या, यानी इवन नंबर नहीं होगा। फिर हम इसे इरेज किए तो मेरा फर्स्ट प्लेस अब 4 आया। तो इसमें देखो 4 है, यहाँ 4 है, तो यहाँ भी 4 है। यानी ये क्या होगी? ये सम संख्या। अब क्या है? ये सम संख्या। फिर इरेज किए, 3 आ गया, इसमें 3 नहीं है, तो ये क्या होगा? सम संख्या नहीं होगी। 1, ये भी सम संख्या नहीं है, ये भी नहीं है। यानी अब क्या है? ये भी सम संख्या, क्योंकि फर्स्ट प्लेस मेरा, इसमें से भी कोई एक नंबर होना चाहिए। कोई भी नंबर इसमें से होना चाहिए, तभी ये पूरी संख्या सम होगी। तो इसमें से तो 8 है, तो ये भी सम संख्या होगी। तो आज नहीं तो सिंपल फॉर्म में 2 के टेबल में जो भी आ जाए वो सम संख्या होगी, या इस समय से कोई भी नंबर आ जाए सम संख्या होगी। तो सम संख्या के बारे में जाने, आप समझेंगे विषम संख्या। विषम संख्या को जानेंगे। विषम संख्या क्या होती है? 1 3 5 7 9, ये हो गया विषम संख्या। इतनी ही विषम संख्या। अब इसी से बनी हुई है सारी विषम संख्या। जैसे 8 6 3 9 4 1, ये क्या है? एक विषम संख्या है। हमको सिर्फ फर्स्ट प्लेस देखना है। फर्स्ट प्लेस इसका 1 है, तो यहाँ भी 1 है, विषम संख्या हो गई। यानी ये ऑड नंबर, ये क्या हो गया? ऑड नंबर है ये। अब इधर कोई भी नंबर हो, यानी फर्स्ट प्लेस से पहले कोई भी नंबर हो, बाद में इसके बाद में कोई भी नंबर हो, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ फर्स्ट प्लेस ही देखेंगे कि ये सम संख्या या विषम संख्या है या नहीं। तो 1 है, यहाँ भी 1 है, हो गया ये सम संख्या। अब कौन सी संख्या हुई? अब ये कौन सी संख्या हुई? तो ये संख्या जो है अब सम संख्या हो गई, क्योंकि 4 यहाँ नहीं। तो इसके सिर्फ नंबर को याद कर लीजिएगा, बाकी आपको कभी फिर याद करने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गई आपकी सम संख्या। फिर क्या हो गई? फिर विषम हो गई, क्योंकि 3 यहाँ भी 3 है, विषम हो गई। अब क्या है? फिर विषम हो गई, क्योंकि 9 है, अब फर्स्ट प्लेस इसका भी 9 है, ये भी विषम हो गई। अब क्या? 6 है फर्स्ट प्लेस इसका, इसका भी क्या है? फर्स्ट प्लेस 6 है, तो अब ये सम हो गई। फिर अब ये क्या हो गई? ये भी सम हो गई। तो ऐसे ही सम संख्या विषम संख्या को जानेंगे। कोई भी बड़ा नंबर हो, कोई कैसा भी नंबर हो, उसमें हम लोग प्लस माइनस या किसी भी कंडीशन में हो, हम लोग सिर्फ देखेंगे
कि फर्स्ट प्लेस इसका कैसा है। अगर फर्स्ट प्लेस इवन नंबर में आता है, इस सब में से कोई है तो वो सम संख्या, अगर फर्स्ट प्लेस इसमें से कोई आता है तो वो विषम संख्या हो गई। अब पूर्ण संख्या देखेंगे तो नेचुरल नंबर जो होता है ना, प्राकृतिक संख्या, उसी के आगे अगर हम 0 लगा दे तो वो पूर्ण संख्या हो गई। यानी 0 1 1 2 3 4 5 6, ये होगी आपको पूर्ण संख्या। 0 से जो स्टार्ट होती है संख्या, वो संख्या को हम लोग पूर्ण संख्या बोलेंगे, समझे। होल नंबर, जो संख्या 0 से स्टार्ट हुई वो होल नंबर हो गया। अब अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर, इसको डिटेल से हम पढ़ाए हुए इससे पहले वाले क्लास में, आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। तो अभाज्य संख्या, इसलिए ये ऐसी संख्या जो सिर्फ अपने आप से कटे, यानी इसका HCF भी 1 होना चाहिए और ये संख्या सिर्फ अपने आप से कटे, वो क्या होगी, अभाज्य संख्या। जैसे 2 3 5 7 11 13 17, ये सब सारी संख्या क्या है, अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर है। कंपोजिट नंबर, यौगिक संख्या, इसके बारे में जानेंगे, यौगिक संख्या क्या है, इसको थोड़ा सा टाइम देंगे। अब हम लोग जानेंगे कंपोजिट नंबर को। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है, वो संख्या जो सिर्फ एक और अपने को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाज्य हो, वो क्या होगी, कंपोजिट नंबर। तो पहला कंपोजिट नंबर आता है 4 6 8 10, ये सारा क्या है, कंपोजिट नंबर है। क्या इसका डेफिनेशन क्या होगा कि वैसी संख्या जो एक को और खुद को छोड़ के किसी दूसरे नंबर से कटे, वो क्या होगी, कंपोजिट नंबर यानी यौगिक संख्या होगी। अब देखो 1 2 3 क्यों नहीं आया, 1 2 3 क्यों नहीं आया। 1 जो है सिर्फ अपने से कटेगा, 2 जो है 2 सिर्फ अपने से कटेगा और 1 से कटेगा, यानी 2 जो है 1 से कटेगा, 1 2 2। तो ये सारी संख्या क्या होगी, 3 भी क्या है कि ये भी अपने से ही कटेगा, 3 1 3। तो इसीलिए ये सारी संख्या जो है कंपोजिट नंबर नहीं हुआ, यौगिक संख्या नहीं हुआ, क्योंकि इसका डिफिनेशन बोला वैसी संख्या जो सिर्फ खुद से कटे, किसी और नंबर से नहीं कटे। ये सॉरी, कंपोजिट नंबर जो है ये बोला कि वैसी संख्या जो एक और अपने को छोड़कर किसी अदर नंबर से कटे, किसी दूसरे नंबर से कटे, वो क्या होगा, यौगिक नंबर होगा, यानी कंपोजिट संख्या हो जाएगी। तो अब ये देखो, किसी और नंबर से कटेगा 4 किससे कट रहा, 2 से कटेगा, फिर 4 खुद से भी कटेगा, 4 1 4। 6 क्या है, ये 2 3 6, 2 3 6, किसी और नंबर से कटा 2, 3 से भी कटेगा ये। तो किसी और नंबर से जो संख्या कटती है उसको यौगिक नंबर यानी कंपोजिट संख्या बोला जाता है। समझ गए, इसे आगे देखेंगे। धनात्मक संख्या क्या होती है, पॉजिटिव इंटीजर क्या हो जाता है, इसको रिप्रेजेंट एक लाइन पे किया जाता है। ये लाइन पे 0 है, यहाँ लेफ्ट साइड जो होगा वो माइनस वाली संख्या होगी, राइट साइड में प्लस वाली होगी। 1 2 3 4 कुछ लेते हैं, +1 +2 +3 एंड +4। इधर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, -4 -3 -2 और -1। 0 के लेफ्ट साइड जो होता है, 0 के जो लेफ्ट साइड होगा वो नेगेटिव नंबर होगा, 0 के लेफ्ट साइड वाली संख्या नेगेटिव में आएगी यानी माइनस में आ जाएगी। आप 0 के राइट साइड वाली संख्या प्लस में होगी, हमेशा पॉजिटिव होगा। तो लेफ्ट साइड वाले को हम लोग पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर। राइट साइड वाले को ये सॉरी लेफ्ट साइड वाले को हम लोग को, लेफ्ट साइड वाले नंबर को नेगेटिव इंटीजर बोला जाता है, नेगेटिव इंटीजर। और राइट साइड वाले को बोला जाएगा पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। ये होगी आपको लेफ्ट साइड नेगेटिव यानी ऋणात्मक संख्या होती है लेफ्ट साइड में, राइट साइड में धनात्मक होती है। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, यानी पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा यहाँ, तो धनात्मक संख्या का लिखना है तो +1 +2 +3 +4 +5। ऋणात्मक क्या हो जाएगा, तो -1 -2 -3 -4 -5 ये सब क्या हो गए, एक पॉजिटिव इंटीजर एक नेगेटिव इंटीजर। अब सह अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर ये क्या होता है, इससे पहले हम क्लास 10 में सिखाए कि को प्राइम नंबर क्या होता है, सह अभाज्य संख्या। जिस संख्या का HCF जो है, HCF 1 आए, सिर्फ 1 आए, HCF जो है जिस संख्या का 1 हो वो क्या होगी, सहअभाज्य संख्या। सिंपल है, बस इतना ही याद रखना कि जिस संख्या का HCF 1 हो वो सहअभाज्य संख्या होगी। और सहअभाज्य संख्या हमेशा पेयर में होती है, जैसे 2 3 ये एक सहअभाज्य संख्या है, 5 7 सहअभाज्य संख्या, क्योंकि ये सब का HCF 1 आएगा। अगर आप लोग को HCF निकालने नहीं आता तो भाग विधि गुणनखंड विधि दोनों तरीके से हम बता दिए। आप लोग क्लास यानी इसी के चैनल पे जाके प्ले लिस्ट में या फिर नीचे डिटेल से दिया हुआ सारा चीज लिखा, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या
SCF निकालना, सारा चीज लिखा, आप लोग उसे देख सकते हैं SCF कैसे निकाला जाता है। तो को प्राइम नंबर जो होता है वो क्या होता है, हमेशा पेयर में होगा, उसका SCF हमेशा 1 होगा। अब जैसे हो गया 4 6, इसे हम नहीं ले सकते, ये क्या होगा, ये पेयर में तो है लेकिन को प्राइम नंबर में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका SCF कुछ आ जाएगा। 4 को फैक्टर करेंगे तो 2 into 2 होगा, 6 का फैक्टर 2 into 3 होगा। तो इसका जो कॉमन पॉइंट है वो 2 है, तो SCF इसका क्या आया, 2 आया। तो इसीलिए ये क्या हुआ, ये यानी को प्राइम नंबर नहीं है, सहभाज्य संख्या नहीं है। तो आज हम लोग संख्या के बारे में जाने, इसे लिख सकते हैं ये सारा। तो आज हम लोग संख्या के बारे में जाने, संख्या को पूरा डिटेल से पढ़े हैं। आप संख्या को अच्छा से पढ़िए, उसका हम लोग क्लास 9 का लेसन नंबर 1 चालू करेंगे। BTC भारती भवन बुक से इसको सॉल्व किया जाएगा। अगर आप भारती भवन को अच्छा से बना लेते हैं तो NCERT आपके लिए काफी शॉर्ट हो जाएगा। ऐसे भी बिहार बोर्ड में NCERT यानी 9th क्लास में ज्यादातर क्वेश्चन BTC से आता है, तो हम लोग BTC को पढ़ेंगे, RS अग्रवाल को पढ़ेंगे, ये सारा चीज पढ़ेंगे। सो अगर आप लोग को नंबर समझ में आया होगा तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय, टेक केयर।